हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो भक्ति काल में प्रमुख संत कवियों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेशन है वो भक्ति काल के अन्य प्रमुख संत कवियों से संबंधित तथ्य होंगे। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण संत कवि हैं, जैसे आपका कबीर दास हो गए, दादू दयाल हो गए, मलूक दास हो गए, सुंदर दास हो गए, गुरु नानक हो गए और ये नामदेव हो गए, इन सब से परीक्षा में प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो हमने इन सब को करा दिया है और जो बचे हुए हैं वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी संत कवि हैं। परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आ सकता है ये कोई नहीं जान रहा है, इसलिए हमें पढ़ना सबको है। ठीक है, तो आज हम उनको एक एक करके वन लाइनर के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाया करें। और वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को एक लाइक किया करें और वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई चार्ज नहीं लगता है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी, नेट, जेआरएफ या हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बिना नष्ट किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का प्रैक्टिस 13 होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न पूछे हुए हैं। ये सब प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये आपका केवीएस हो गया और डीएसएसबी हो गया, यूपीएचएससी, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे इन प्रश्नों को ले लिया है। ठीक है, चलिए आप सब आंसर करिए। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है पंढरपुर। चलिए आंसर करिए। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, इसमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी। संत साधना का साहित्यिक रूप जो है वो पंढरपुर से प्रारंभ होता है। प्रश्न 2 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कवि को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है? यहाँ पे नहीं शब्द आया है। तो देखिए, आपके कबीर दास को उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया, या फिर सूरदास को, या फिर तुलसीदास को, या फिर जायसी को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस कवि को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है और बाकी 3 लोगों को दिया है? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर दास को अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है, जबकि सूरदास, तुलसीदास, जायसी को दिया है। ठीक है, तो आप इन्हें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सुतुजा, ठीक है, आप इन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं। सुतुजा को स्थान दिया है सूरदास, तुलसीदास और जायसी। चलिए, सूरदास जी कृष्ण का भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और जायसी प्रेम आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं।
ये भी जानते रहिए। प्रश्न 3 पे आते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाल का पर्याय निम्न में से कौन नहीं है? देखिए यहाँ पे भी नहीं शब्द आया है, तो ध्यान दीजिए। त्रिकुटी, राजदंत, वक्रनाल, शंखिनी, कौन सा एक विकल्प है जो वंकनाल का पर्याय नहीं है? तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी चुना होगा उनका आंसर सही है। संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाल का पर्याय वक्रनाल नहीं है, जबकि त्रिकुटी, राजदंत, शंखिनी ये तीनों हैं वंकनाल के पर्याय। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। निम्न में कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? यहाँ पे भी नहीं शब्द को पहले ध्यान दीजिए। तो बावरी पंथ पूछा है, बावरी पंथ से संबंधित नहीं है बुला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब और पलटू साहेब। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए बावरी पंथ चलाया किसने था? तो एक बावरी साहिबा हैं, उन्होंने ही बावरी पंथ चलाया था। तो देखिए बावरी पंथ बावरी साहिबा ने चलाया था, और उसी बावरी पंथ में बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब, पलटू साहेब इन चारों में एक नहीं आते हैं। तो वे हैं जो नहीं आते हैं ऑप्शन नंबर डी, पलटू साहेब। ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं हैं, ये जगजीवन दास के शिष्य हैं। ठीक है, पलटू साहब जो हैं, पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य हैं। इन्होंने जगजीवन दास जी ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया था, ये हमने इसके पहले प्रैक्टिस में कराया है। तो जगजीवन दास जी ने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की, और ये जो पलटू साहब हैं ये सत्यनामी संप्रदाय के संत कवि हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए है वात्सल्य रस की प्रधानता, ऑप्शन बी है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ऑप्शन सी है रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, ऑप्शन डी है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चलिए इनमें राइट आंसर आप सब गेस करिए। तो देखिए निर्गुण काव्यधारा हम सब पढ़ ही रहे हैं। ये निर्गुण काव्यधारा संत काव्यधारा को ही कहा जाता है। तो निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख प्रवृत्ति होगी ऑप्शन नंबर सी राइट है, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। ये निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। ठीक है, और निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, आप सब जान ही रहे हैं। वात्सल्य रस की प्रधानता की बात करें तो ये है कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। ये कृष्ण काव्यधारा की ये प्रमुख प्रवृत्ति कृष्ण भक्ति शाखा की, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं, और ये सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए बी देखते हैं। ऑप्शन प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप की बात करें तो ये प्रमुख प्रवृत्ति किसकी है? तो ये है आपका छायावाद के। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, और छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। ये भी आप लोग जानते होंगे, जान जाइए। प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और ऑप्शन डी की बात करें तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये प्रमुख प्रवृत्ति है रीतिकाल की और आदिकाल की। आदिकाल में भी अपने आश्रयदाताओं की खुल करके प्रशंसा कवियों ने की है।
और रीतिकाल में भी जो रीतिकाल के कवि हुए हैं, दरबारी कवि हुए हैं, अपने राजा के, जिन राजा के दरबार में रहते थे वे उन्हें अपना सब कुछ मान के उनकी खूब प्रशंसा अपनी रचनाओं में करते थे। तो ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये रीतिकाल और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो आपके छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, इन सब की प्रवृत्तियाँ भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आप सबको ध्यान से पढ़ें। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार थे? सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार थे? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों इन प्रश्नों पे अपनी राय तो दिया करिए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं। जब आप कमेंट करेंगे प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, उस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसी अकॉर्डिंग हम फिर उस हिसाब से प्रश्न रखेंगे। चलिए तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सहजोबाई हैं ये एक साधिका हैं। संत कवियों में ये साधिका हैं। सहजोबाई जो हैं ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख ये संत कवि हैं सहजोबाई। और एक सहजोबाई हैं और एक दयाबाई हैं। ठीक है, सहजोबाई और दयाबाई ये चरणदास की शिष्या हैं। इनके गुरु सहजोबाई के गुरु चरणदास हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी रचना 2 प्रमुख है सहजोबाई की। ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार हैं सहजोबाई और इनकी रचना है गुरु महिमा, महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान दीजिएगा। गुरु महिमा है और प्रेम प्रकाश है। गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश रचना सहजोबाई के हैं। ठीक है, और इनके गुरु चरणदास हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और जो अन्य प्रमुख संत कवि हैं उनको वन लाइनर के रूप में एक एक कर देखेंगे। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं धर्मदास के बारे में। तो दोस्तों इनमें प्रश्न क्या बनाऊं, ऐसे इनको पॉइंट करके समझा देती हूँ। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप सब नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए देखिए, धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे। धर्मदास जी बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिया थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्यों में ये हैं धर्मदास जी। तो ये बांधवगढ़ के रहने वाले हैं, एक तथ्य ये जानना आवश्यक है, और जाति के बनिया थे। और इन्होंने पूर्वी भाषा का व्यवहार किया है। धर्मदास जी ने अपने काव्य में पूर्वी भाषा का व्यवहार किया है। ठीक है, चलिए और देखिए, जैसा कि इनके विषय में कहा जाता है कि जब मथुरा से कबीरदास जी लौट रहे थे तो मथुरा से लौटते समय इनका कबीरदास जी से पहली बार साक्षात्कार हुआ। और उस समय कबीरदास जी की चारों तरफ प्रसिद्धि हो चुकी थी, उनका यश फैला हुआ था। तो उस समय इनके मुख से, कबीरदास जी के मुख से धर्मदास जी ने तीर्थाटन, देशाटन और देव पूजन इन सब की बातें सुन के इन्होंने भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और निर्गुण मत में की तरफ ये अग्रसर हो गए। ठीक है, तब ये भी निर्गुण मत को अपना लिए। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने
ये हमने पॉइंट आचार्य चंद्र शुक्ल की बुक से लिया हुआ है। इन्होंने खंडन मंडन का विशेष प्रयोजन न रख के प्रेम तत्व को, ये प्रश्न बन सकता है कि वे कौन से संत कवि हैं, वे कौन से संत शिष्य कवि हैं जिन्होंने खंडन मंडन का विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रचार प्रसार किया, तो वे धर्मदास हैं। ठीक है। इन्होंने अपने गुरु कबीरदास की वाणी का संग्रह का बीजक नामक शीर्षक से 1464 ईस्वी में संकलन किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। ठीक है। साखी का शाब्दिक अर्थ साक्षी होता है और साखी जो है वो दोहों में है। इसे कबीर जी ने ज्ञान की आंखें कहा। साखी को कबीरदास जी ने ज्ञान की आंखें कहा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शब्द की बात करें तो यह ज्ञ पदों में रचित है। ठीक है। शब्द का शाब्दिक अर्थ शब्द है। यह ज्ञ पदों में रचित है, वह विभिन्न राग रागनियों में बद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 देखते हैं। जो रमैनी है, रमैनी का शाब्दिक अर्थ होता है रामायण, और रमैनी दोहा चौपाई छंद में है। रमैनी दोहा चौपाई छंद में है। इसमें कबीर के दार्शनिक विचारों का वर्णन है। तो देखिए, कबीरदास जी के शब्द में रहस्यवादी अनुभूति, कबीरदास जी के शब्द में रहस्यवादी अनुभूति आध्यात्मिक एवं अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है। तो ये आप सब नोट कर लीजिएगा। देखिए, फिर 8वें पॉइंट पे रज्जब आते हैं। ये भी संत कवि हैं, दादू दयाल के शिष्यों में एक हैं। तो रज्जब का जन्म 1567 ईस्वी में, पूरा इनका जन्म समय है 1567 से 1689 तक राजस्थान में हुआ था। ठीक है। रज्जब का जन्म राजस्थान में हुआ था और रज्जब जी जाति से मुसलमान पठान थे। ठीक है। रज्जब जी जात से मुसलमान थे, वह पठान थे। और रज्जब के गुरु दादू दयाल थे। और रज्जब की रचना, ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। छप्पय और सबंगी रचना रज्जब का है। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में, देखिए ये नोट कर लीजिए, दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, प्रागदास हैं और जनगोपाल हैं। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल ये दादू दयाल के शिष्यों में आते हैं। ठीक है। तो प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि 3 इनके शिष्य दे देगा और 1 भिन्न दे देगा, तो वहीं आपको भिन्न को चयन करना रहेगा। और आप प्रश्न को परीक्षा में और ऐसे भी आप पेपर हल करिए तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसमें सत्य, असत्य और जो नहीं शब्द है, इन सब पे आप ध्यान दीजिए। नहीं शब्द को ध्यान नहीं देंगे और प्रश्न पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि दादू दयाल के शिष्य को पूछा गया है और जो रहेंगे आप उन्हें पे लगा देंगे। तो इसलिए ध्यान से दोस्तों, और आप एक प्रैक्टिस डेली लगाइए। जो अपनी कमियां हैं वो आपके सामने आएंगे, उन्हें आप दूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए 9वां पॉइंट है सेना। सेना जो है, सेना जात से नाई थे। ठीक है। सेना जात से नाई थे और रामानंद के शिष्य थे। सेना के गुरु का नाम रामानंद था। आदि ग्रंथ में इनके 1 पद संकलित हैं। सेना जी के 1 पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। चलिए 10वां पॉइंट देखिए। एक कवि आते हैं आपके संत कवियों में धना। धना को भी आप ध्यान रखिएगा। धना का जन्म स्थान जो है 1415 ईस्वी में धुआन में हुआ था। ठीक है। और धना के भी गुरु रामानंद हैं। धना जी के आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित हैं। धना जी के 4 पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, शेख फरीद। ठीक है। शेख फरीद ये पंजाब के संत थे। शेख फरीद जी पंजाब के संत थे और जाति के मुसलमान थे। फिर आते हैं आपके अगले जम्भनाथ। जम्भनाथ जी जो हैं जोधपुर राज्य के
ये राजपूत परिवार में जन्मे थे। 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जम्बनाथ जी का जोधपुर राज्य के राजपूत परिवार में ये 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनके गुरु की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जम्बनाथ के गुरु गोरखनाथ हैं और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, जम्बनाथ जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। फिर आते हैं सिंगा को देखिए। सिंगा का जन्म समय है 1519 से 1659 तक खजूर मध्य प्रदेश में हुआ था। सिंगा का जन्म खजूर मध्य प्रदेश में 1519 से 1659 ईस्वी के इनका समय है और जन्म स्थान खजूर मध्य प्रदेश में हुआ। और इनकी जाति ग्वाला थे। सिंगा की जाति ग्वाला थी। सिंगा के गुरु मनरंगीर हैं, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। सिंगा के गुरु मनरंगीर थे और एक खास बात ये है, इनकी जो काव्य भाषा थी वो निमाड़ी थी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी थी, निमाड़ी भाषा। ठीक है, चलिए जगजीवन दास अगले हैं। ये बाराबंकी के चंदेल ठाकुर थे। जगजीवन दास बाराबंकी के चंदेल ठाकुर थे। इनके प्रमुख शिष्य गोविंद साहब हैं, भीखा साहब। गोविंद साहब और भीखा साहब अभी इसके पहले प्रैक्टिस में हमने कराया है और मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ मैं लिखी नहीं हूँ। इन्होंने शतनामी संप्रदाय भी चलाया था जगजीवन दास ने, तो आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर पॉइंट पे हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य ये दतिया के रहने वाले कायस्थ जाति के थे। ठीक है, दतिया के रहने वाले ये कायस्थ जाति के थे। इनकी प्रमुख रचना है राजयोग है, विज्ञान योग है, ध्यान योग है, सिद्धांत बोध है, विवेक दीपिका है, ब्रह्म ज्ञान है, अनन्य प्रकाश है। तो इनमें आप सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, ये सब इम्पोर्टेंट रचना है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए 16 नंबर पॉइंट देखिए, चरणदास का निवास स्थान अलवर था। चरणदास जो कि सहजोबाई के गुरु हैं, चरणदास का निवास स्थान अलवर था और ये जाति के बनिया थे। इनका वास्तविक नाम रणजीत था। ठीक है, चरणदास का वास्तविक नाम रणजीत था। और चरणदास की जो दो शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुल्ला साहेब जो हैं, बुल्ला साहेब जी जाति के कुनबी थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। बुल्ला साहेब जाति के कुनबी और गाजीपुर के रहने वाले थे। दरिया साहब की बात करूं तो ये अपने पंथ में दरिया साहब कबीर के अवतार माने जाते थे। दरिया साहब जी अपने पंथ में कबीर के अवतार माने जाते थे। प्रश्न नंबर 19 पॉइंट देखिए, पलटू साहब जो थे वे जाति के बनिया और फैजाबाद के रहने वाले थे। पलटू साहब जाति के बनिया और फैजाबाद के रहने वाले थे। तुलसी साहब की बात करूं तो तुलसी साहब जी जाति के ब्राह्मण थे और इनका निवास स्थान जो था ये अलीगढ़ के रहने वाले थे। तुलसी साहब जाति के ब्राह्मण और निवास अलीगढ़ के थे। ये अपने को तो देखिए, इनके जो खास बात है, तुलसी साहब अपने को रामचरितमानसकार तुलसीदास, ये अपने आप को रामचरितमानस को जो जिसने लिखा है यानी तुलसीदास जी का अवतार मानते थे। तुलसी साहब अपने आप को तुलसीदास का अवतार मानते थे। ठीक है, और तुलसी साहब की महत्वपूर्ण रचना है, देखिए घट रामायण है और रत्न सागर है। घट रामायण रत्न सागर किसकी रचना है? तो तुलसी साहब की। प्रश्न ऐसे बन सकता है, कौन से संत कवि हैं जो अपने आप को तुलसीदास का अवतार मानते हैं? तो तुलसी साहब हैं। और कौन से संत कवि हैं जो अपने आप को अपने पंथ में कबीर के अवतार माने जाते हैं? तो वो हैं आपके दरिया साहब। ठीक है, तो देखिए, और तुलसी साहब ने आमा पंथ की स्थापना की थी। तुलसीदास ने आमा पंथ की स्थापना की थी।
अगला देखिए, साधु संप्रदाय की स्थापना बीरभानु ने की थी। साधु संप्रदाय की स्थापना बीरभानु ने की थी। और अगला पॉइंट है, अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। और संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो संत शेख फरीद हैं उनका दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। थोड़े शेष तथ्य और रह गए हैं इनमें, जो सिख संप्रदाय के कवियों में हैं, गुरु अर्जुन देव, इन सबको यही सब रह गए हैं। तो अब इनमें अगली क्लास में चर्चा करूंगी। बस आज यहीं तक। प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और दोस्तों हमें सपोर्ट करिएगा। आप सबके बिना सपोर्ट के मैं आगे और अच्छे प्रश्न नहीं ले आ पाऊँगी। इसलिए आप सब अपनी राय दें, उसी अनुसार मैं इन क्वेश्चन वैसे लाऊं जैसे आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, उसी अनुसार हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए बस अब आज यहीं तक। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।